हेलो फ्रेंड्स। फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर। काफ़ी दिनों के बाद ये वीडियो आ रही है क्योंकि कुछ पर्सनल कमिटमेंट की वजह से और वर्क कमिटमेंट की वजह से मैं वीडियोस अपलोड नहीं कर पा रहा था, उतना वक्त दे नहीं पा रहा था वीडियोस बनाने के लिए। सो हियर वी आर विथ अ न्यू वीडियो। और इसमें बनाने का और एक रीज़न ये भी है क्योंकि अब एक कहीं न कहीं थोड़ी सी क्लैरिटी मार्केट में देखने को मिल रही है। जैसे आप देख सकते हो कि ऑलमोस्ट फ़ेब के बाद से ये जो मार्केट था ये काफ़ी चॉपी हो गया था। ये इवन ये वाला जो रीजन है इसको भी मैं चॉपी कहूँगा बिकॉज़ आप देख सकते हो यहाँ से जो है एक शेकआउट हमें देखने को मिला था। प्रीवियस स्विंग लोगो प्राइस ये निफ्टी की जो क्या बोलेंगे जिसको कि निफ्टी इंडेक्स की जो वैल्यू है उसने उसको इंटरसेक्ट किया था या कह सकते हैं कि उसको गैप डाउन किया था यहाँ पर, है ना? तो ब्रीच किया था, गैप डाउन नहीं बट ब्रीच किया था उसने प्रीवियस स्विंग लो को। तो ये कहीं न कहीं चॉपीनेस आपको यहाँ और यहाँ तो काफ़ी क्लियरली एक चॉपी मार्केट दिख रहा था। सो दैट्स व्हाई कुछ इंटरेस्टिंग लग नहीं रहा था। और सिंस हमारा जो ये ईयर है ये इलेक्शन ईयर है तो काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो इलेक्शन की वजह से भी इन्फ्लुएंस कर रही थी मार्केट को। लेकिन जो ये वीक का क्लोज़ हुआ तो वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग क्लोज़ मैं कहूँगा कि देखने को मिला हमें यहाँ पे बिकॉज़ प्राइस जो है निफ्टी की वो उसके हाईएस्ट पॉइंट के आसपास कहीं न कहीं क्लोज़ हुई है। तो ये एक डिसाइसिव क्लोजिंग हमें यहाँ पर देखने को मिल मिल रही है बिकॉज़ ये पूरा जो सप्लाई था उसको कहीं न कहीं एब्ज़ॉर्ब कर लिया है मार्केट ने। सो लेट्स सी कि अभी आने वाले समय में ये जो इंडिकेशन है ये किस बात को इंडिकेट करता है कि यार मार्केट एक डिसाइसिव अप मूव कंटिन्यू करता है या फिर एक ये बियर ट्रैप बन जाता है मार्केट के लिए कि यहाँ पे ट्रैप कर लिया सभी को और फिर उसके बाद नीचे जाना शुरू कर। यू नेवर नो बट कहीं न कहीं देखने पर ये एक स्ट्रॉन्ग क्लोज़ ऊपर की तरफ हमें दिख रहा है। सो दैट्स व्हाई हमने सोचा कि क्यों ना आज एक वीडियो बनाया जाए और देखा जाए कि स्टॉक्स कैसे बिहेव कर रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। सो यहाँ पर हमारी जो वॉच लिस्ट है उसमें वॉच आउट के कुछ स्टॉक्स हैं और कुछ ऐसे हैं जो हमने रेडार पर रखना मुनासिब समझा है। तो फर्स्ट स्टॉक है मिंडा कॉप। मिंडा कॉप अगर आप देखोगे तो ये जैसे ही ये पूरे साल भर में आई मीन जब से फेब शुरू हुआ है फेब में से ये कंसोलिडेट कर रहा है। और कंसोलिडेशन इसका उसी तरह का है जिस तरह से मार्केट कंसोलिडेट कर रहा था तो ये भी कहीं ना कहीं कंसोलिडेशन दे रहा था। सो यहाँ पर एक पिवोट इसका बनता है मिंडा का अराउंड 1435 435 के ऊपर। तो अगर प्राइस इसको क्रॉस कर लेती है इस पिवोट को सो देर आर चांसेस कि ये अप मूव कंटिन्यू करे कंसोलिडेशन के बाद। ये अक्सर मिंडा का ऐसा एक पैटर्न देखा गया है कि कंसोलिडेशन के बाद जब भी मूव आती है तो ये अच्छी खासी एक वन साइडेड रैली देखने को मिलती है मिंडा के अंदर। सो या यहाँ पर भी हमने एक देखा था वही सेम चीज़। सो एक्सपेक्टिंग कि ऐसा ही कुछ यहाँ पर रिपीट हो जाए बट देखते हैं आगे क्या होता है। एलिकॉन एलिकॉन में एक अच्छी चीज़ है कि यहाँ पर एक बड़ा ही शानदार बेस बना था। और उस बेस को अभी जो प्राइस है वो जो रीजन था उसको प्राइस कहीं ना कहीं यहाँ पर चैलेंज कर रही है। आप देख सकते हो कि इसने अपने सॉरी सॉरी फॉर द डिस्टरबेंस। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर कहीं न कहीं प्राइस जो है अपने प्रीवियस हाइज़ को चैलेंज करती हुई और वहाँ पर क्लोज़ होती हुई दिख रही है। अगर मैं इसको वीकली पे आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँ, तो इसका वीकली का ये जो अब तक का सबसे हाईएस्ट पॉइंट है जहाँ पर प्राइस ने इसको क्लोज़ किया है। साइड बाय साइड आप देख सकते हो कि वॉल्यूम्स भी काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से इसमें आ रहे हैं। तो जी हाँ, ये एक चीज़ है एलिकॉन की। और देखते हैं कि ये एलिकॉन अभी कंसोलिडेट करके अगर ब्रेकआउट देता है तो यहाँ पर एक पिवोट फिलहाल पिवोट पॉइंट बना नहीं है इसका। पिवोट जब बनेगा एक प्रॉपर रिस्क हमें मिलेगा कैलकुलेटेड रिस्क
लेकर जब हम इसमें एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट होती हुई देखेंगे तो ज़रूर इसके बारे में अपडेट करेंगे। फ़िलहाल कुछ इस तरह का है। और एक अच्छी चीज़ ये है कि यहाँ पर गैप अप ओपनिंग होने के बाद आप देख सकते हो कि कंसिस्टेंटली अच्छे वॉल्यूम्स पर बाइंग आ रही है। सो ये बताता है कि कहीं ना कहीं इंस्टीट्यूशंस इसमें इंटरेस्टेड है। तो लार्ज बाइंग्स जो ये अबोव एवरेज, एक्सटेंसिवली अबोव एवरेज जो बाइंग आती है अक्सर, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि ये कहीं ना कहीं इंस्टीट्यूशनल इंटरेस्ट या फिर प्रमोटर्स जो बड़े प्लेयर्स होते हैं वो जनरली इस तरह का एक्विजिशन स्टॉक में करते हैं। एंड दे कांट डू इट इन वन डे, सो दैट्स वाई वो अपनी जो बाइंग है उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं अलग अलग दिनों पर। सो जी हाँ, ये कुछ उस तरह का एक साइन कह सकते हैं कि यहाँ पे दिख रहा है। नेक्स्ट इज गेल। गेल काफ़ी इंटरेस्टिंग है। एक चीज़ को लेकर कि ये मार्केट की तरह ये भी कंसोलिडेट कर रहा है यहाँ पर। और मुझे गेल में और एक चीज़ अच्छी ये लगती है कि अगर मैं आपको इसके रेड लिस्ट में जाके बताता हूँ, वेयर इज निफ्टी एनर्जी वर्सेस, या ये यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये निफ्टी एनर्जी डिवाइडेड बाय निफ्टी। तो ये जो रेशो है, अगर आप इसको प्लॉट करोगे ग्राफ के ऊपर तो ये कुछ इस तरह का बनता हुआ दिख रहा है। और कहीं ना कहीं एनर्जी सेक्टर जो है ये पूरे फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ फेब ये कंसोलिडेट होता हुआ आपको दिख रहा है ना। तो जब निफ्टी एनर्जी में ब्रेकआउट आएगा, आई मीन ब्रेकआउट आने की गुंजाइश है, बिकॉज इलेक्शन के बाद, रिजल्ट्स के बाद बेसिकली, तो हो सकता है कि कहीं ना कहीं फ्यूल प्राइसेस बढ़ेंगी। जो रिन्यूएबल एनर्जी है उसको पुश करेगी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, बिकॉज हमारा जो टारगेट है क्लीन एनर्जी का उसको अचीव करने के लिए कहीं ना कहीं पुश मिलेगा, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ के कोई कौन सी गवर्नमेंट बनती है। लेकिन क्लीन एनर्जी का जो हमारा कमिटमेंट है वो हमें इसको पुश करने के लिए मदद करेगा। ठीक है। तो क्लीन एनर्जी प्लस फ्यूल प्राइस की जो राइज है वो, उसको देखते हुए ऐसा लग रहा है कि ये जो कंसोलिडेशन या एक बीसीपी या कप एंड हैंडल, आप जो कह लो इसको, यहाँ से प्राइस जो है एनर्जी स्टॉक्स कहीं ना कहीं ऊपर की तरफ जाने की गुंजाइश लग रही है। सो इस वजह से भी सेम अगर आप देखोगे गेल में भी, मैं आपको बताता हूँ कि ये वाली जो लिस्ट है मेरी, इसमें गेल में भी सिमिलर पैटर्न, नॉट एग्जैक्टली बट आप देख सकते हो कि एक कंसोलिडेशन कहीं ना कहीं यहाँ पर गेल में हो रहा है। अगर ये ब्रेक करता है तो देर आर चांसेस कि गेल भी जो अपनी अपसाइड जर्नी है उसको कंटिन्यू करे। यहाँ से इसको स्पॉट करना शुरू किया था हमने कई एक साल पहले, और फिलहाल ये स्टॉक यहाँ पर है। तो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट, और ये है एस जे एस। एस जे एस में गैप अप ओपनिंग हुई है। न्यूली लिस्टेड स्टॉक है, रिलेटिवली न्यूली लिस्टेड स्टॉक है, 2022-21 में लिस्टिंग हुई है। तो जी हाँ, यहाँ पर एक गैप अप ओपनिंग हमें दिख रही है। एंड जो वॉल्यूम्स आ रहे हैं ये इंस्टीट्यूशनल इंटरेस्ट कहीं ना कहीं इसके अंदर दर्शा रहे हैं। तो ये हम वेट करेंगे कि ये थोड़ा सा सेटल हो जाए, है ना। सेटल होने के बाद एक प्रॉपर पिवोट बन के अगर निकलता है तो देयर कुड बी चांसेस इन एस जी एस। कॉन्कर में ये कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है, और इसके अंदर भी एक असेंडिंग कप एंड हैंडल आप इसको कह सकते हो, ये बनता हुआ हमें दिखा था। और कहीं ना कहीं ये टाइट जो रेंज है वो टाइट होती जा रही है। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कैसे। ये देखो, यहाँ के हाई से ये जो लो था ये 10% के आसपास का था। ठीक है, यहाँ से शिफ्ट करते हैं। यहाँ से तो यहाँ तक का जो लो है ये अराउंड 20% के आसपास का हाई एंड लो। नेक्स्ट रेंज जब उसकी शिफ्ट हुई तो 20% बन गया अराउंड 10%। और अब ये जो रेंज और टाइट हो रही है तो ये 5% बनी है ना। तो अगर यहाँ से ब्रेकआउट आता है, प्राइस अगर यहाँ से ब्रेक कर देती है ऊपर की तरफ 1120 या एक सेकेंड 1100, हाँ 1120 के ऊपर ही, तो यहाँ पर एक
अपसाइड के मूव्स आने की गुंजाइश ज़्यादा है। सो दैट्स वाई हमने कंटेनर कॉरपोरेशन को भी हमारी वॉच लिस्ट में रखा हुआ है। अगेन द नेक्स्ट स्टॉक इज़ फ्रॉम द रेलवे सेक्टर। रेलवे सेक्टर जैसे कि आप सभी जानते हो कि काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से स्टॉक्स चल रहे थे, और ख़ास करके टीटागढ़ ने कई बार एंट्री अपॉर्चुनिटीज़ दी है। आप देख सकते हो कि यहाँ पे जब जब ये वीसीपीज़ एंड कंसोलिडेशंस होके जो बेस बनते हैं, कितनी बार इन्होंने अपॉर्चुनिटी दी। यहाँ पर एक है, ये वाली एक अपॉर्चुनिटी मिली थी। उसके बाद कुछ इस तरह से यहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी मिली थी जो थोड़ा सा कंसोलिडेट कर रही थी प्राइस, है ना। तो कई ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ इन स्टॉक्स ने दी है, एंड अभी आप देख सकते हो कि यहाँ पर एक रेजिस्टेंस जोन के आसपास आके प्राइस कहीं ना कहीं अपने आप को रेस्ट्रिक्टेड पा रही है। तो अगर यहाँ से एक फिर से एक जैसे एक कंसोलिडेशन जो पिछली बार हमें देखने को मिले थे यहाँ पर या उससे पहले, ऐसा कुछ कप एंड हैंडल या वीसीपी बनाती है प्राइस, एंड सिमिलरली जो वॉल्यूम्स है वो भी अगर ड्राई होते रहते हैं, तो देयर कुड बी अ चांस कि ये जो टीटागढ़ वैगन है ये वापस से अपनी अपसाइड जर्नी कंटिन्यू करे। ऑब्वियसली रेलवे रिलेटेड स्टॉक्स है, और इंफ्रास्ट्रक्चर जो है रेलवे का वो काफ़ी उसके ऊपर पुश दिया जा रहा है उसको बड़ा करने के लिए, बेहतर करने के लिए। सो उसका जो बेनिफिशियरी है, दिस इज़ वन ऑफ द बेनिफिशरीज ऑफ ऑल दोज initiatives which are being taken in the railways. Next is अलूवालिया कॉन्ट्रैक्ट। अलूवालिया कॉन्ट्रैक्ट का भी सेम टीटागढ़ वैगन जैसा ही है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो कि टीटागढ़ वैगन एक कंसोलिडेशन कर रही है ना। अगर ये कंसोलिडेशन से बाहर आती है, एक अच्छा सा पिवोट बना के देती है, तो फिर उसके बाद हम इसको बाय करने के लिए कंसिडर कर सकते हैं। सेम विथ अलुवालिया। अलुवालिया भी एक रेंज में आके यहाँ पर कंसोलिडेट कर रहा है। अगर प्राइस नीचे ऊपर ऐसा करके हमें एक प्रॉपर पिवोट देती है जहाँ से हमारी एंट्री और एग्जिट जो भी होगी, स्टॉप लॉस, वो एक डिफाइंड होगा, तो उसके बारे में ज़रूर सोचा जाएगा। बट इसका अर्निंग ड्यू है, सो हम यहाँ पे थोड़ा सा कॉशियस ही रहेंगे, बिकॉज जब भी अर्निंग्स आसपास होती है तो टीटागढ़ में क्या सीन था, टीटागढ़ में हो चुका है। अर्निंग्स जब आसपास होती है तो डिपेंडिंग ऑन अर्निंग्स बहुत ही वायलेंट मूव्स आपको देखने को मिल सकते हैं स्टॉक के अंदर, इरिस्पेक्टिव ऑफ कि अर्निंग्स अच्छी हो या बुरी हो, बट स्टिल यू नेवर नो कि कब आपके स्टॉप लॉस के आर पार हो जाए प्राइस। सो दैट्स वाई अर्निंग के आसपास हम थोड़ा सा कॉशियस रहते हैं, अवॉइड करते हैं स्टॉक्स को। ओके, तो ये तो हमारे वॉच लिस्ट के जो नॉर्मल स्टॉक्स थे वो हुए। अभी जो रेडार पर है, जहाँ पे गुंजाइश है कि अगर ब्रेकआउट आते हैं तो इमीडिएटली हमारे जो बाय ट्रिगर्स है, जीटीटीज, वो हिट होना शुरू हो जाएंगे। तो उसमें से पहला स्टॉक है ई मुद्रा का। ई मुद्रा का आप अगर देखोगे तो सिमिलरली निफ्टी की तरह ये भी कंसोलिडेट कर रहा है, एंड जस्ट वेटिंग के कब एक क्लैरिटी इसको मिले या एक ब्रेकआउट इसके अंदर आ जाए। तो कंसोलिडेशन का और एक अच्छा कैरेक्टर हमें ये दिख रहा है कि यहाँ पर जो उसके वॉल्यूम्स है, दीज आर क्वाइट ड्राई। आप यहाँ पर देख सकते हो कि ये किस तरह से जो वॉल्यूम्स है वो ड्राइनेस की तरफ जा रहे हैं, और ये जो वाइट लाइन आपको दिख रही है, दीज आर द एवरेज वॉल्यूम्स, एवरेज 50 डे वॉल्यूम्स का जो लाइन होता है वो हमने यहाँ पे प्लॉट किया हुआ है। सो उसके नीचे ही, मतलब लास्ट 50 डेज के एवरेज वॉल्यूम्स के नीचे ही इसके डेली वॉल्यूम्स जो है वो आ रहे हैं, एंड स्टॉक अप ट्रेंड में है। जी हाँ, अप ट्रेंड में है स्टॉक, लेकिन यहाँ पर कहीं ना कहीं वो एक रेस्टिंग फेज में भी है। तो अगर यहाँ से ब्रेकआउट आता है 830 टू 835 के आसपास का, तो ये एक ऊपर की तरफ जो उसकी रैली है वो कंटिन्यू कर सकता है, एंड स्टॉप लॉस अराउंड जो है इसके नीचे 6% के आसपास का एक स्टॉप लॉस यहाँ पर वो भी देखने को मिल सकता है। ठीक है, सो दिस इज ई मुद्रा। दूसरा है जे सी एच ए सी। जे सी एच ए सी में एक रिवर्सल
जो है प्राइस में भी और अर्निंग्स में भी देखने को मिल रहा है। अगर मैं आपको यहाँ पर उसको बताऊँ तो ठीक है, टिमकेन का है एच ई सी जॉनसन कंट्रोल जी। तो ये रहा जॉनसन कंट्रोल। अगर आप देखोगे इसका ईपीएस, ईपीएस क्वार्टरली व्यू, ओके, क्वार्टरली व्यू में अगर आप देखोगे कि इसका जो ईपीएस था, अर्निंग्स पर शेयर, विच इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट मेट्रिक्स इन ग्रोथ इन्वेस्टिंग या ट्रेडिंग ऑफ ग्रोथ स्टॉक्स, जो भी कह लो आप। तो इसमें आप देख सकते हो कि ये अक्सर नेगेटिव में था। हम मार्च 2023 से देखते तो -4, -0.4, -15, -20, -10। और अभी जो रिसेंटली इसका रिजल्ट आया है, मार्च 2024 का जो क्वार्टर एंड हुआ था, इन्होंने 18 का ईपीएस दिखाया है। सो दैट मीन्स कि कहीं ना कहीं आप देखोगे तो एक रिवर्सल इन अर्निंग आपको समझ आ रही है। जैसे आप यहाँ पे इनकी नेट इनकम देखो तो ये हमेशा नेगेटिव में लॉस ही पोस्ट करते थे, लेकिन इस बार इन्होंने प्रॉफिट पोस्ट किया है। तो ये जो है ये टर्न अराउंड सिचुएशन इसको जनरली कहा जाता है। वी आर नॉट गुड एट फंडामेंटल एनालिसिस, बट इतना तो बेसिक समझ में आता है कि कहीं ना कहीं यहाँ पे टर्न अराउंड हो रहा है। कंपनी जो है अपने बिजनेस मॉडल के थ्रू या उनका जो भी बिजनेस उसके थ्रू अभी पॉजिटिव कैश जनरेट कर पा रही है, पॉजिटिव रिजल्ट्स पोस्ट कर पा रही है। सो दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग, और उसी को रिवॉर्ड किया है यहाँ पर मार्केट ने। आप देख सकते हो कि जब से जैसे इनके निगेटिव रिजल्ट्स रहते थे तो मार्केट भी उसी तरह से रिएक्ट करता था, लेकिन अब एक पॉजिटिव रिजल्ट इन्होंने पोस्ट किया तो उसके बाद से आप देखो कि गैप अप ओपनिंग 20% का सर्किट और ये सारी चीज़ें इस कंपनी के साथ हुई है। सो दैट्स वाई ये कहीं ना कहीं एक रिवर्सल, एक स्टोरी हमें यहाँ पे समझ में आ रही है कि ये यहाँ से जो है एक रेंज से स्टॉक अब बाहर निकल चुका है। इसको रडार पर इसलिए रखेंगे कि यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो जल्दी नहीं मिलेगी फिर। आई मीन कि थोड़ा सा ही कंसोलिडेट हो सकता है, प्राइस थोड़ी ही कंसोलिडेट कर दे और इमीडिएटली यहाँ से ब्रेकआउट हमें देखने को मिले, अनदर ब्रेकआउट। तो यही चीज़ है। और शायद इसकी जो अर्निंग्स है, इसके एंटिसिपेशन में कई सारे जो फंड्स है या कई सारे इंस्टीट्यूशंस ये पहले से ही बाय करना शुरू कर लिए थे, बिकॉज दे नो समथिंग विच वी डू नॉट। सो दैट्स वाई वो लोग ने यहाँ पर एक नज़र आ रहा है कि कहीं तो इंस्टीट्यूशंस ऑलरेडी इसको बाय करने में लगे हुए थे। और अल्टीमेटली जब रिजल्ट आया तो उसके बाद कुछ इस तरह से मेगा वॉल्यूम्स आपको देखने को मिलते हैं। सो वेट करेंगे कि इसका एक प्रॉपर पिवोट डेवलप हो। ज़रूरी नहीं है कि ये लंबा कंसोलिडेट करे या और कुछ महीने इसमें लगा दे, बट जहाँ तक एक पिवोट मिलने का सवाल है तो इररिस्पेक्टिव ऑफ के कंपनी का सिचुएशन, फाइनेंशियल सिचुएशन क्या है, फंडामेंटल क्या है, जब तक हमें एक प्रॉपर रिस्क रिवॉर्ड नहीं मिलता हम उसमें एंट्री करना अवॉइड करते हैं। बिकॉज यू नो के वी ऑलवेज एडवोकेट फॉर द रिस्क फर्स्ट अप्रोच। हमें हमारा रिस्क जो है वो पहले पता होना चाहिए। प्रॉफिट तो क्या है, प्रॉफिट ट्रेल करते रहेंगे जब भी अगर सही सही स्टॉक लगता है तो। ठीक है, सो दिस इज़ द सिचुएशन विद जॉनसन कंट्रोल। उसके बाद है टिमकेन। सो टिमकेन में भी अराउंड सेम चीज़ है। ये आप देख सकते हो कि कहीं ना कहीं एक रेंज में कंसोलिडेट कर रहा था, और उसके बाद डिसाइसिवली इसने कंसिस्टेंटली इसको ब्रेक किया इस रेंज को, और विथ मेगा वॉल्यूम्स, है ना। तो ये रीज़न है। यहाँ पर अगर आप अर्निंग्स देखोगे तो ये देखना, यहाँ के अर्निंग्स आपको निगेटिव में आते हुए दिखेंगे, और रीसेंट अर्निंग्स जो आई थी वो पॉजिटिव में थी। दैट मीन्स कि यहाँ पर भी कोई ना कोई टर्न अराउंड सिचुएशन देखने को मिल रही है। जी हाँ, इसका न्यूज़ भी 9 मई का जो न्यूज़ है उसके हिसाब से Q4 का इसका जो प्रॉफिट है वो राइज हुआ है। ठीक है, तो इसके अंदर हम वेट करेंगे कि एक पिवोट हमें बन के मिले, है ना। तो प्रॉपर पिवोट एंड रिस्क रिवॉर्ड अगर हमें मिलता है, एंट्री और एग्जिट पॉइंट अगर हमें मिल जाते हैं स्पॉट ऑन,
तो हम ज़रूर इसके बारे में सोचेंगे। इस फ़िलहाल ये रडार पर इसको इसीलिए रखा हुआ है। अच्छा, तो टिमकेन का भी थोड़ा-सा मैंने उसको देखा था, बट आपके साथ भी एक बार इसका भी टर्न अराउंड सिचुएशन जो है वो आपके साथ शेयर करता हूँ। टिमकेन टिमकेन ओके, इसका ईपीएस देखेंगे हम क्वार्टरली। ठीक है, आप देख सकते हैं कि ये मार्च 2023 से क्वार्टरली ईपीएस अगर आप इसका देखो तो ये 13.89%, फिर थोड़ा सा कम हुआ अराउंड 12% के आसपास, 11.98। उसके बाद सितंबर में अगेन 12.37, दिसंबर में और कम हुआ 8.98, यानी 9%, सॉरी परसेंट बोल रहा हूँ मैं, बट ये 9 है, दिस इज नॉट इन परसेंट वैल्यू, सॉरी फॉर दैट। ये 8.9 हो गया। एंड अब आप देख सकते हो कि ये मार्च का जो इन्होंने पोस्ट किया है अर्निंग्स पर शेयर, दैट इज 18.8। मतलब ये जो रेंज चल रही थी 13, 11, 12, 9, रिसेंट लास्ट टू लास्ट क्वार्टर वाली, तो ये एक रेंज से ईपीएस जो है ये बाहर निकला है। उसी तरह से अगर आप इनकी नेट इनकम देखोगे तो वो भी एक 104, 90, 93, 67 इस तरह के रेंज में थी। और अभी उसका जो सेल्स है या नेट इनकम जो है, नॉट सेल्स, नेट इनकम जो है आफ्टर ऑल प्रॉफिट्स एंड टैक्सेस, सॉरी आफ्टर ऑल टैक्सेस एंड एबिटा, ये कहीं ना कहीं 141 करोड़ के आसपास आ गया है। दैट मीन्स कि ये जो रेंज इन्होंने एस्टैब्लिश की थी, रेंज का भी ब्रेकआउट फाइनेंशियल जो इनके मेट्रिक्स है उनका भी एक ब्रेकआउट यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। सो दैट्स वाई ये भी एक टर्न अराउंड सिचुएशन समझ में आ रही है। और इसी वजह से हम इसका भी एक प्रॉपर पिवोट डेवलप होने का रास्ता देखेंगे, बेटर रिस्क रिवॉर्ड के साथ इसको आगे चल के कंसिडर करेंगे। सो दैट इज़ टिमकेन फॉर यू। उसके बाद है बालकृष्ण इंडस्ट्रीज, बीकेटी टायर्स। तो सिमिलरली जैसे बीकेटी टायर को हमने इससे पहले भी देखा था, यहाँ पर एक बेस बन के प्राइस ने ब्रेकआउट दिया था, बट अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर हमारा जो स्टॉप लॉस था वो हिट हुआ था। अगेन प्राइस जो है साइडवेज में चली गई, फिर ड्रॉप आया, एंड नाउ आफ्टर द लेटेस्ट अर्निंग रिलीज प्राइस में वॉल्यूम के साथ एक ग्रोथ देखने को मिल रही है। सो बालकृष्ण इंडस्ट्रीज का भी अगर हम देखें कि टर्न अराउंड सिचुएशन क्या है, सो आपके साथ मैं शेयर करता हूँ। बालकृष्ण इंडस्ट्रीज, हम्म, so here we are क्वार्टरली। तो बालकृष्ण इंडस्ट्रीज का अगर आप ईपीएस देखोगे, सो मार्च 2023 से हम देखते हैं तो 13.4, 17.17, 17.98, 97, ऑलमोस्ट 18 का है, फिर यहाँ पे फिर से 15.8। अब जो आया है मार्च का वो 25.18, मतलब ये पिछले वाले जो भी ईपीएस थे तमाम को, सितंबर 2022 का छोड़ दो उसके बाद, मतलब लेटेस्ट लास्ट 2 साल तक के जो ईपीएस थे तमाम को ये ब्रेकआउट करता हुआ ऊपर की तरफ निकलता हुआ दिख रहा है। और उसी तरह से नेट इनकम जो है इनका आफ्टर ऑल द टैक्सेस एंड डिप्रिसिएशन, वो भी कहीं ना कहीं बढ़ता हुआ आपको दिख रहा है। यहाँ पे 305 था दिसंबर में, अब ये 486 के ऊपर, करोड़ के ऊपर जा चुका है। सो यही रीज़न है शायद, इस वजह से मार्केट भी इसको रिवॉर्ड कर रहा है। आप देख सकते हो कि किस तरह से इसमें रैलीज जो है वन साइड रैलीज आ रही है, और कहीं ना कहीं अभी ये थोड़ा सा डाइजेस्ट करेंगे अब तक की जो रैली हुई है उसको, और उसके बाद एक फिर से एक ब्रेकआउट आने की गुंजाइश है। अगर वो आता है और प्रॉपर हमें रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बेटर होता है हमारा, तो ज़रूर हम इसके बारे में सोचेंगे। सो दैट इज़ बालकृष्ण इंडस्ट्रीज़। ओके, सो ये थे हमारे कुछ स्टॉक्स जो हमने आज आपके सामने डिस्कस किए आफ्टर गेटिंग अ क्यू फ्रॉम द मार्केट के एक कहीं ना कहीं डिसाइसिव क्लोजिंग निफ्टी ने दी है, बिकॉज ऑफ सम क्लैरिटी इट मे हैव। तो मार्केट को कुछ ना कुछ क्लैरिटी मिला होगा, दैट्स वाई ऐसा कुछ क्लोजिंग जो है आपको वीकली अगर सेटअप देखोगे तो उस पर देखने को मिल रहा है। सो ये जो स्टॉक्स हमने डिस्कस किए थे, दीज आर ओनली फॉर द एजुकेशनल पर्पस।
हम नहीं चाहते कि आप हम आपके जो फाइनेंशियल डिसीजंस है बाय सेल या होल्ड के, ये हमारे बताने पर या हमारे डिस्कशंस के बेसिस पर या हमारे वीडियोस को देखकर आप लें। सो प्लीज़ ऐसा कुछ भी मत करना जिससे कि आपका नुकसान हो जाए और आपको लगे कि शायद हमने ये वीडियो में देखा था इसलिए हमने लिया, बट अल्टीमेटली उसका नुकसान हुआ। हमारे भी नुकसान होते हैं, हम प्रॉपर स्टॉप लॉस लगाकर ही कोई भी चीज़ लेते हैं और अगर वो स्टॉप लॉस हिट हो जाता है तो बिना कोई शर्म किए उसमें से बाहर निकल आते, बिकॉज मार्केट में आप जितना जल्दी आपकी गलती एक्सेप्ट कर लेते हो उतना ही देर तक आप टिक पाते हो। सो दैट्स द मैसेज। और प्लीज़ अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र जो क्वालिफाइड फाइनेंशियल एडवाइज़र है, रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइज़र से उन्हीं से आप अल्टीमेट सलाह लीजिएगा। ये सिर्फ आपको एक एजुकेशनल पर्पज़ के लिए जो हमें पता है वही आपके साथ शेयर कर रहे हैं। वी नेवर इंटेंड यू टू बाय और सेल और होल्ड स्टॉक्स बेस्ड ऑन आवर videos. Thank you and have a good day.